1 जुलाई 2023 यानी कल दोस्तों, हमें कल ये मालूम पड़ता है कि जो लिंडर, जो एक बहुत ही फेमस जर्मन बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनकी डेथ हो जाती है। इनको पॉपुलरली जाना जाता था जो एस्थेटिक्स के नाम से। इस डेथ के बाद से इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा दुख में है और ये इतने बड़े एक सेलिब्रिटी थे कि इनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 8.6 मिलियन फॉलोअर्स थे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात दोस्तों इस डेथ के अंदर निकल करके आती है इनकी एज। जो लिंडर सिर्फ और सिर्फ 30 साल के थे और इतनी कम एज के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं हो सकती अगर इतना कम किसी की एज हो। यहाँ पर रीजंस कई सारे स्पेकुलेट करे गए और उस वक्त पे ये बताया गया, यानी अभी से करीबन 11-12 घंटे पहले तक हमें ये लग रहा था कि इनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक के चलते, जो एक काफ़ी कॉमन कॉज है। लेकिन अभी हमें पता लगता है कि इनकी डेथ एक्चुअली में हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि हुई है एन्यूरिज्म की वजह से। एन्यूरिज्म का मतलब है कि एक ना बैलून टाइप स्ट्रक्चर बन गया आपकी आर्टरीज के अंदर, आपकी जो खून की नसें हैं ना वो फूलनी शुरू हो गई है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। उसकी वजह से जब वो फटती है तो उस फटने को हेमोरेज कहते हैं। या तो ब्रेन के अंदर आपकी जो नसें हैं उनमें एक बैलून सा बन गया है और वो कभी भी फट सकता है, तो उसको ब्रेन हेमोरेज कहते हैं। या फिर हार्ट के अंदर जो आपकी आर्टरीज है वहाँ पर एक बैलून बन गया है, वो कभी भी फट सकता है। ये ज़्यादा करके अरोटा में होता है, तो उसको हम एरोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। कभी कभी एन्यूरिज्म किसी भी जगह और हो सकता है, आपकी नेक में भी हो सकता है, आपके घुटनों में भी हो सकता है, तो आर्टरीज जहाँ हो ये वहाँ हो सकता है। अब जो के साथ प्रॉब्लम थी कि उनको नेक पेन हो रहा था, तो उन्होंने 3 दिन पहले शिकायत करनी शुरू करी थी कि कुछ दिक्कत चल रही है, जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको सेरिब्रल यानी कि ब्रेन हेमरेज हुआ हो। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम उनको एन्यूरिज्म की ही थी, हुआ उनके साथ हेमरेज ही है। बाकी कुछ दिनों पहले ये भी सुनने में आया था, जो एस्थेटिक्स ने एक और प्रॉब्लम रिपोर्ट की थी और उन्होंने बताया कि उनकी मसल्स ना हद से ज़्यादा सेंसिटिव है वेट ट्रेनिंग को लेकर के, और हार्ट भी एक मसल होती है तो वो भी उनका ऐसा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि उनको कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो पता नहीं किस चीज़ को किससे जोड़ के देखा जाए, ये उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ने एक्चुअली में ये चीज़ रिपोर्ट करी है एन्यूरिज्म वाली। तो ये रीज़न अभी सामने आ रहा है और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको हम ड्रग्स से, स्टेरॉइड से कंपेयर करके भी नहीं देख सकते या उसकी जगह पर रख के भी नहीं देख सकते, बिकॉज ये प्रॉब्लम ऐसी है किसी के भी साथ हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। और जेनेटिक कंडीशन अगर जैसे कि इनके साथ में ये थी रेयर जेनेटिक कंडीशन मसल्स का सेंसिटिव होने वाली, तो ये भी किसी के साथ हो सकती है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और ऐसा हो गया इनके साथ में। जो एस्थेटिक्स जो थे दोस्तों, ये जाने जाते थे अपनी काफ़ी अलग किस्म की कला दिखाने के लिए। वो था इन मसल्स को, मसल फाइबर्स को जो चेस्ट में है ना उनको हिलाना। अब मसल्स तो कई लोग हिलाते हैं, आमतौर पे जब आप काफ़ी लो बॉडी फैट पे होते हो तो आप इस तरीके की चीज़ें कर लेते हो, लेकिन इतना ज़्यादा मसल फाइबर्स क्लियरली विजिबल हिलाना, सेपरेशन उनमें दिखना, ये वही करते थे। और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग गेन करी सोशल मीडिया पर, जो बताते थे कि कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, इससे उनको बहुत दर्द होता था करने में, क्योंकि ये था मसल क्रैम्प होता है ना, इसमें मसल हमारी अकड़ जाती है और फिर वो रिलीज़ होती है। तो वो कहते थे कि इसके लिए मैं सोडियम कम खाता हूँ, मैग्नीशियम ज़्यादा लेता हूँ, तब जाके मुझे क्रैम्प पड़ते हैं और बहुत पेन होता है। और ये एक्चुअली में इस तरीके से करते थे कि मसल इनकी टाइट करते थे, फिर उसको शोल्डर पीछे करते रहते थे, हाथ पीछे करते रहते थे, और मसल इनकी ना रिलीज़ होती थी, कुछ मसल्स होती थी रिलीज़, कुछ नहीं होती थी, तो ये क्रैम्प पड़ते थे, मसल एक नाचती थी इनकी, डांस करती थी। तो ये चीज़ ये नहीं करना चाहते थे आने वाले टाइम में, उन्होंने मना करा था इस तरीके की चीज़ें करने के लिए। बाकी जो ने बोला कि कोई भी कर सकता है, ये कोई मेरे अंदर स्पेशल टैलेंट नहीं है, जो भी सोडियम कम खाएगा, मैग्नीशियम ज़्यादा खाएगा, मसल क्रैम्प उसकी बॉडी में आएंगे, वो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। तो इनके अलावा भी बहुत लोगों ने ऐसी चीज़ें करी हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को फेमस करने वाले यही थे। तो फिलहाल काफ़ी पॉपुलर थे और काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे थे अपने करियर में। बाकी कई शोज़ में कम्पीट भी कर रहे थे बतौर मेंस फिजिक एथलीट। तो करियर अच्छा जा रहा था, सब चीज़ें इनकी अच्छी जा रही थी, और अचानक से एक इतना बड़ा हादसा इनके साथ घट गया। तो बुरा हुआ, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि आपकी जान चली जाए। और इतनी ज़्यादा मासिव जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो, मतलब हर जगह पर इनको लोग जानते थे। हर एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के साथ में जब कभी ऐसा होता है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है कि सब लोग शॉक में आ जाते हैं, इधर उधर हर जगह पर वो इंसान कवर होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थे, एथलीट उतने बड़े नहीं थे, लेकिन सेलिब्रिटी होने के कारण इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी और इसमें अब कुछ नहीं करा जा सकता। उम्मीद है इनके जो घर वाले हैं उनको इस चीज़ से उभरने की एक स्ट्रेंथ मिले, और ये चीज़ ही बोल सकते हैं बिकॉज़ इतनी कम ये एज थी ना, 30 साल की उम्र।
इसके अंदर कभी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि एक इंसान की नेचुरल डेथ भी हो सकती है, बट ऐसी रेयर कंडीशन हो अगर, या फिर ये इस तरीके का हैमरेज हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बहुत अफसोस वाली बात है। बस दोस्तों, इसमें अब ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों का किस तरीके से आप लोगों की लाइफ पे जो एस्थेटिक्स यानी कि जो लिंडर ने इम्पैक्ट किया मुझे बताना। क्या आप लोग भी कभी इनसे इंस्पायर हुए हो किसी एक टाइम पे इनकी तरह फिज़ीक बनाने के लिए? क्योंकि यही होता है एक इम्पैक्ट किसी भी बॉडी बिल्डर, किसी भी सेलिब्रिटी का आम जनता पर, और इसी तरीके से लोग उनको याद रखते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि बस आप उनको याद रखना जो एस्थेटिक्स की तरह, इनका यही नाम था, और बहुत ही अच्छे पर्सन थे, इनक्रेडिबल पर्सन थे ये। तो होता है दोस्तों, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों, अभी के लिए यही था इस वीडियो में। आपके जो भी विचार हो आप नीचे लिखना, और आप इनको किस तरीके से याद करते हो अपनी ज़िंदगी में मुझे बताना। बस दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं।